चिंता का विषय है इंडियन आर्मी के लिए और इंडिया के लिए इन जनरल कि जो नेपाली गोरखा सोल्जर्स थे, जो 200 साल से इंडियन आर्मी का पार्ट रहे हैं, वो धीरे-धीरे कम हो रहे हैं, उनका नंबर धीरे-धीरे कम हो रहा है और एक टाइम ऐसा भी आ सकता है कि नेपाली गोरखा कंप्लीटली इंडियन आर्मी को छोड़ दें, वहाँ पे रिक्रूटमेंट अपना ना लें। देखिए, जैसे इंडिया में लोग आईआईटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, नीट की प्रिपरेशन करते हैं, यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, उसी तरीके से नेपाल में आर्मी रिक्रूटमेंट की कोचिंग्स चलती हैं और वो लोग उस चीज़ की प्रिपरेशन करते हैं। नंबर 1 प्रेफ़रेंस होता है नेपाली गोरखा के लिए यूके, यूनाइटेड किंगडम। बहुत अच्छे फैसिलिटीज़ मिलते हैं यहाँ पे, पैसा भी अच्छा है, पेंशन भी अच्छा है, फैमिली को भी सपोर्ट अच्छा देते हैं, रेज़िडेंशियल परमिट मिलता है और इतना अच्छा ट्रेनिंग वहाँ पे दिया जाता है कि रिटायरमेंट के बाद भी नेपाली गोरखा को अलग-अलग अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती रहती हैं। तो फर्स्ट इनका प्रेफ़रेंस होता है यूके जाना, सेकंड प्रेफ़रेंस होता था इंडिया। क्योंकि इंडिया भी इनको उनका लाइफ सिक्योर हो जाता था, पेंशन, कैंटीन, हर टाइप की सुविधा और बगल में ही था, ज़्यादा दूर भी नहीं जाना। यूके में तो फैमिली भी अलाउ कर देते थे ये लोग कि फैमिली लेके जा सकते हैं, तो इट वाज़ वेरी गुड अपॉर्च्युनिटी। फिर इंडिया था और थर्ड नंबर पे ये लोग अपनी आर्मी को प्रेफ़र करते थे। अब इंडिया जो है इस पोज़ीशन से धीरे-धीरे वो लोग सोच रहे हैं कि इंडिया को जॉइन करें कि ना करें, ठीक है? कारण क्या-क्या है उन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। हिस्ट्री अगर आप देखें तो गोरखा रेजिमेंट इंडिया में था बहुत पहले से और 200 साल से इंडिया को सर्व करते थे। एक टाइम था गोरखा रेजिमेंट में बहुत ज़्यादा गोरखा होते थे, अभी तो धीरे-धीरे उनकी संख्या काफ़ी कम हो गई है। तो द रेजिमेंट हैज़ बीन अ मिक्स ऑफ नेपाली एंड इंडियन गोरखा। सिंस 2019 नेपाल हैज़ स्टॉप्ड सेंडिंग रिक्रूट्स टू द इंडियन आर्मी। 2019 से नेपाल ने इंडियन आर्मी के लिए अपने रिक्रूट्स भेजने बंद कर दिए हैं। कारण क्या है? पहला कारण है ये अग्निपथ स्कीम, क्योंकि अग्निपथ स्कीम में पेंशन की सुविधा नहीं है, लॉन्ग जॉब्स की सुविधा नहीं है। वही शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट से नेपाली क्यों आएगा? जब उसके लाइफ की सिक्योरिटी नहीं है, पैसा कमाने ही तो आते थे ना बेसिकली कि लाइफ उनका इम्प्रूव हो जाएगा, उसी लिए आते थे। अगर आप उनको 4 साल की ही नौकरी दोगे जिसमें वो मर भी सकते हैं, फिर उनको पेंशन बेनिफिट्स भी नहीं दोगे, कोई और बेनिफिट नहीं होगा, तो वो नेपाली क्यों जॉइन करेगा? ठीक है? तो अग्निपथ स्कीम पहला है। दूसरा है नेपाल और इंडिया के बीच में जो पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स चल रहे हैं। बॉर्डर डिस्प्यूट है सबसे पहले, काला पानी, लिपू लेक और लिम्पिया धूरिया को लेकर टेंशन है। फिर इंडिया का एक नेगेटिव इमेज बना हुआ है 2015 से कि इंडिया इंटरफियर करता है नेपाल के इंटरनल मैटर में। नेपाल अपना न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा था 2015 में और उनके हिसाब से इंडिया ने काफ़ी उसमें अपनी शर्तें रख दी कि आपको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। और जब नेपाल ने नहीं किया और इंडिया ने धमकी भी दिया था कि एक तरीके से कि वो उनको अपनी शर्तें इम्पोज़ करनी थी, नहीं करेंगे तो उसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। तो उसका हमको रिज़ल्ट देखने को मिला 2015 का ब्लॉकेड, एक अनऑफ़िशियल ब्लॉकेड इंडिया ने कर दिया था 2015 में, जहाँ पे नेपाल में जो एसेंशियल गुड्स जाती थी इंडिया से, उन चीज़ों को ब्लॉकेड कर दिया और उनकी शॉर्टेज होने लग गई। पेट्रोल, डीज़ल, खाने-पीने की चीज़ें। ये एक अनऑफ़िशियल ब्लॉकेड था, कोई डिक्लेयर करके नहीं किया था, बट नेपालियों के दिमाग में बहुत बुरा, बहुत नेगेटिव एक इम्प्रेशन बन गया इंडिया का कि इंडिया हमारे ऊपर इस तरीके की चीज़ें लागू करते हैं और क्यों? क्योंकि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उनके हिसाब से चेंजेस नहीं किए थे। सो दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग परसेप्शन ऑफ इंडिया, वेरी नेगेटिव परसेप्शन ऑफ इंडिया इन टिपिकल नेपाली माइंड। उसके बाद इंडियन मीडिया भी वहाँ पे बदनाम है, सेंसेशनलिज़्म फैलाने के लिए कि इंडिया हमेशा नेपाल की जो न्यूज़ेज़ हैं, चाहे वो अर्थक्वेक का हो, चाहे उनके जो प्रोटेस्ट वगैरह हो, उनका जो न्यूज़ है वो हमेशा एक सेंसेशन की तरह पेश करता है इंडिया में। नेपाल का एक गलत इमेज इंडिया में बिल्ड करता है। सो दीज़ आर द रीज़न व्हाई एन एवरेज नेपाली हैव स्टार्टेड हेटिंग इंडिया और नेपाली गवर्नमेंट भी एक तरीके से एंटी इंडिया हो गई है। इम्पैक्ट क्या हुआ है कि नंबर ऑफ नेपाली गोरखा, उनका नंबर कम हो गया है। अब जैसे गोरखा रेजिमेंट है, हर रेजिमेंट में बटालियंस होते हैं। एक बटालियन में 900 से 1000 सैनिक होते हैं। तो जो नंबर ऑफ सोल्जर्स थे हर बटालियन में 150 से 200 नेपाली गोरखा सोल्जर्स जो हैं वो कम हो गए हैं हर बटालियन से, हर नेपाल गोरखा रेजिमेंट के बटालियन से। तो इसकी भरपाई इंडिया करने की कोशिश कर रही है, नए रिक्रूटमेंट्स करके कुमाऊँ और गढ़वाल से। उत्तराखंड की ये 2 रीजन है जहाँ पे आप इंडियन गोरखा आपको मिलते हैं और वहाँ से सोल्जर्स लेके उसकी भरपाई करने की कोशिश कर रहे हैं। धीरे-धीरे बट एनीवेज़ फिर यहाँ के सोल्जर्स भी क्यों ही आएँगे? अगर अग्निपथ स्कीम रहेगा, पेंशन नहीं रहेगा, जबकि जान भी जा सकती है आपके, तो धीरे-धीरे इंडियन लोगों का भी इंटरेस्ट कम होता चला जाएगा इंडियन आर्मी के प्रति। तो अग्निपथ स्कीम इज़ अ मेजर टर्न ऑफ। फ्यूचर प्रोजेक्शंस अगर देखें काफ़ी लोग कहते हैं कि धीरे-धीरे नेपाल ही कंप्लीटली एब्सेंट हो सकते हैं इंडियन आर्मी से। 10 से 12 साल में देयर विल बी नो नेपाली गोरखा वर्किंग इन द इंडियन आर्मी।
उसके बाद ये चिंता आर्मी चीफ को भी है, जनरल उपेंद्र द्विवेदी, वो डिप्लोमैटिक एफर्ट्स डाल रहे हैं ताकि भले ही जो भी पॉलिसीज़ नॉर्मल रहें, मगर नेपाल के साथ कुछ स्पेशल एड हॉक हम पॉलिसीज़ बना सकें स्पेसिफिकली विथ नेपाल, ताकि जो रिक्रूटमेंट्स है वो रिन्यू की जा सके। जो 2019 पिछले 5 साल से कोई नेपाली गोरखा ने इंडियन आर्मी जॉइन नहीं किया है, उसको हम रिन्यू कर सकें, उसको फिर से दोबारा हम चालू कर सकें। इसमें जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशन क्या है? चाइना बहुत इंटरेस्ट दिखाता है नेपाली गोरखाओं को अपने पीएलए में, पीपल्स लिबरेशन आर्मी में रिक्रूट करने के लिए। अब सोचिए, ये तो हद हो जाएगा, और ये दिस विल बी कंप्लीटली ऑन द प्रेजेंट गवर्नमेंट। आवर प्रेजेंट गवर्नमेंट शुड बी आंसरेबल फॉर ऑल दिस। अगर ये होता है तो बहुत भयानक सिचुएशन हो जाएगा। सोचो, नेपाली जो आपके साथ लड़ता था, आपका एक तरीके से भाई था, वो अब चाइना की तरफ से आएगा आपसे लड़ने। तो सोचो कितना एक बिल्कुल 180 डिग्री घूम गया, एंड द कंप्लीट अकाउंटेबिलिटी कम्स टू द प्रेजेंट गवर्नमेंट, उनकी पॉलिसीज़ की वजह से, जिस तरीके से उन्होंने चीज़ों को हैंडल किया। तो चाइना काफ़ी उनको ल्यूक्रेटिव ऑफर्स देता है, चाइना उनको लॉन्ग टर्म जॉब्स का वादा करता है, पेंशन का वादा करता है, जैसे-जैसे यूके करता है ना, बिल्कुल वैसी ही ऑफर्स चाइना उनको दे रहा है। हाई-टेक ट्रेनिंग, ताकि रिटायरमेंट के बाद भी उनको जॉब्स की प्रॉब्लम ना हो, इतना वेल ट्रेन्ड वो सोल्जर होगा कि उसको कहीं भी दुनिया में कहीं पे भी उसको जॉब मिल सकता है। सो चाइना उनको इस टाइप के ऑफर दे रहा है, तो नेपाली सच में सीरियसली सोचेगा चाइना को जॉइन करने के लिए। क्यों इंडिया में जॉइन करेगा, जबकि उसको ना लॉन्ग टर्म जॉब मिलेगा, ना पेंशन मिलेगा। उसके बाद यूके तो है ही, यूके बहुत अच्छे, उनके पास रॉयल गोरखा राइफल्स है, और वो अपनी नंबर ऑफ रिक्रूटमेंट्स को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। यूके वैसे भी उनका नंबर 1, नेपालियों का नंबर 1 प्रायोरिटी था, उनके लिए नंबर 1 प्रेफ़रेंस था यूके, क्योंकि ऑब्वियसली यूके क्यों नहीं जाना चाहेगा, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, बेहतरीन ट्रेनिंग, बेहतर लाइफ़, अच्छा पैसा, फैमिली को आप पूरी तरीके से शिफ्ट कर सकते हो, हाउसिंग, सिटीज़नशिप सब कुछ मिल जाता था यूके में। उसको अगर वो एक्सपैंड कर देंगे तो ज़्यादातर गोरखा फिर यूके की तरफ ही जाएँगे। तो दीज़ आर द 2 कंट्रीज़ व्हिच आर इंटरेस्टेड, और इंडिया है कि ऐसी-ऐसी पॉलिसीज़ बनाता है, ऐसी-ऐसी हरकतें करता है कि धीरे-धीरे नेपाली गोरखा का इंटरेस्ट इंडिया के प्रति कम होता चला जा रहा है। हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो 90% जो सोल्जर्स होते थे गोरखा रेजिमेंट में, वो नेपाल से ही आते थे। ये प्री इंडिपेंडेंस की बात है। प्रेजेंटली जो इंडिपेंडेंट इंडिया की बात है, 60% नेपाली और 40% इंडियन गोरखा उसमें आते थे। अभी धीरे-धीरे ये परसेंटेज कम होता जा रहा है, क्योंकि सोचो 2019 से लोग बिल्कुल नहीं आ रहे नेपाल से, बिल्कुल बैन लग गया है, और 5 साल में कितने नेपाली गोरखा रिटायर हो गए होंगे, है ना? क्योंकि ये मेनली नॉन कमीशन जॉब्स में आते हैं, वहाँ पे रिटायरमेंट जल्दी होता है। तो वहाँ पे रिटायर हो गए और उनको रिप्लेस नहीं किया जा रहा विद न्यू नेपाली गोरखा। तो धीरे-धीरे 10 से 12 साल में अगर ऐसा ही चलता रहा तो सारे नेपाली रिटायर होके चले जाएँगे और कोई नया नेपाली गोरखा इंडिया में नहीं आएगा। सो दिस इज़ अ मेजर कंसर्न, और बहुत ही एक डिस्कम्फर्ट करने वाला एक न्यूज़ है।